मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की गिरफ्तारी पर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का बयान सामने आया। इसको लेकर उन्होंने भाजपा की निंदा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता के साथ जो किया वो पूरी तरीके से गलत हुआ। अब इस तरह की कार्रवाई तब की गई जब वो विमान में बैठने जा रहे थे। ये बीजेपी की कोई नई रणनीति नहीं है, क्योंकि जब मैं प्रयागराज जाना चाहता था तब इन्होंने मुझे भी विमान में चढ़ने नहीं दिया था। बीजेपी कानून नहीं मानती है। बता दें कि पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी करने वाले कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को असम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। दिल्ली एयरपोर्ट पर चले लंबे ड्रामे के बाद असम पुलिस ने पवन खेड़ा को गिरफ्तार किया। दरअसल वह रायपुर में कांग्रेस अधिवेशन में शामिल होने जा रहे थे, तभी उन्हें विमान से उतार दिया गया। अब पवन खेड़ा को विमान में उतारे जाने के बाद कांग्रेस नेताओं ने एयरपोर्ट पर ही हंगामा किया। पार्टी नेता कुछ देर तक एयरपोर्ट पर धरने पर बैठे रहे। बाद में असम पुलिस ने पवन खेड़ा को अपनी हिरासत में भी ले लिया। पवन खेड़ा ने विमान से उतारे जाने पर कहा था कि मुझे कहा गया था कि आपके सामान को लेकर कुछ समस्या है, जबकि मेरे पास केवल एक हैंडबैग है। जब फ्लाइट से नीचे आया तो बताया गया कि आप नहीं जा सकते। फिर कहा गया कि आपसे डीसीपी मिलेंगे। मैं काफी देर से इंतजार कर रहा हूँ। नियम कानून और कारणों का कुछ अता पता नहीं है। वहीं पवन खेड़ा की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने भी ट्विटर पर सरकार को खरी खोटी सुनाई। उन्होंने लिखा कि पवन खेड़ा जी को दिल्ली रायपुर फ्लाइट से उतार कर और एआईसीसी प्लानरी में शामिल होने से रोककर मोदी सरकार गुंडों के झुंड की तरह काम कर रही है। यह शर्मनाक अस्वीकार्य कार्य है। पूरी पार्टी पवन जी के साथ खड़ी है। गौरतलब है कि खेड़ा ने कुछ दिन पहले पीएम मोदी और उनके पिता पर विवादित बयान भी दिया था। अब इसी बीच कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की गिरफ्तारी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां पर उन्हें बड़ी राहत मिली है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा को अंतरिम राहत दी है। साथ ही तीनों एफआईआर की सुनवाई एक ही जगह पर करने का फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने असम पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस को कांग्रेस नेता की एफआईआर को एक साथ करने के लिए नोटिस जारी किया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा को 28 फरवरी दिन मंगलवार तक अंतरिम राहत देने का निर्देश दिया। तो ये बात रही पवन खेड़ा की, उनके साथ क्या हुआ क्या कुछ नहीं। लेकिन चलिए अब इस बीच आपको अखिलेश यादव के बयान सुनाते हैं। इनको सुनकर कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी के पसीने छूटते नजर आएंगे। सरकार को ये लगता है कि सरकार के खिलाफ कोई बात है या उनके सरकार से जुड़े हुए लोगों के खिलाफ, तो ये मुकदमे दर्ज करते हैं। और ये कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता के साथ किया है, ये निंदनीय, दुखद है। इस तरह की कार्रवाई और तब जब आप एयरपोर्ट हवाई जहाज में बैठने जा रहे हो, ये बीजेपी की कोई नई स्ट्रेटजी नहीं है। मुझे याद है जब मैं प्रयागराज जाना चाहता था, इन्होंने अधिकारियों को हवाई अड्डे पर भेज करके हवाई अड्डे में जो जहाज़ खड़ा था उसमें चढ़ने नहीं दिया था, जबकि यूपी पुलिस को कोई अधिकार नहीं था कि आप किसी को हवाई जहाज यात्रा से रोक सकते हैं। लेकिन देखिए आप अधिकार कितने बढ़ गए इनके। कानून और संविधान की धज्जियां उड़ा करके इनके खुद अधिकारी सीढ़ी पे खड़े हो गए और मुझे हवाई जहाज से नहीं चढ़ने दिया। तो जो दिल्ली में हुआ है, हवाई जहाज में कांग्रेस के प्रवक्ता बैठ गए, उतार दिया, कोई नई चीज़ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में यही कहा जाता है, वो कानून नहीं मानते हैं, संविधान नहीं मानते हैं, दूसरे के बारे में कुछ भी कह सकते हैं। आपको याद होगा यही मुख्यमंत्री आवास गंगा जल से धुलाया गया था और हमारे बारे में सोशल मीडिया में कितना कुछ खर्च कर करके इनके लोग क्या क्या कहते हैं। अगर इनके खिलाफ कह दो तो आपको याद होगा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को इन्होंने उठा के भेज दिया। तो ये बीजेपी का काम करने का तरीका है। उन्हें लोकतंत्र पर, कानून पर किसी पर भरोसा नहीं है। जातीय जनगणना पर शाही ने कहा है कि नहीं होगी जातीय जनगणना। जो लोग ये कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास बिना जातिगत जनगणना के संभव नहीं है, और उत्तर प्रदेश की और नहीं देश की और खासकर उत्तर प्रदेश की जनता, पिछड़े, दलित और अगड़े भी ये चाहते हैं कि उनकी जाति गिनी जाए। जो जाति जनगणना के खिलाफ हैं वो आखिरकार आउटसोर्स के खिलाफ क्यों नहीं बोलते हैं? जो लोग जातिगत जनगणना के खिलाफ हैं वो जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है उसके खिलाफ क्यों नहीं है? और हक और सम्मान जो छीना जा रहा है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो दिया था अधिकार, उनको छीना जा रहा, उसके बारे में क्यों नहीं कहते हैं ये लोग? अब तो उनके सहयोगी दलों को सोचना पड़ेगा कि जो लोग चिल्लाते थे कि जाति जनगणना हो, वो कहाँ खड़े हैं।